और आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ आ सकते हैं। ये वो कटा हुआ पहाड़ मेरे सामने आ चुका है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जिस पहाड़ पे अभी मैं मौजूद हूँ ये मंगो पीर का हिस्सा है और जो सामने का ये हिस्सा है नाज़माबाद का इलाका है। ये जो ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इलाका हुआ करता था, इसको नो गो एरिया भी कहा जाता था। जिस जगह मैं बैठा हूँ बड़ी ख़तरनाक जगह है। अगर आपको दिखाऊँ, अगर आप रियलिटी में देखें इसको तो आपको डर लगेगा देखकर और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और अपनी जान पे खेल के इस जगह पे मैं खड़ा हूँ। मैं कराची के अंदर मौजूद एक ऐसे पहाड़ पे हूँ जो अपने आप में एक मुतनाज़ा पहाड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कटी पहाड़ी की। ये वो जगह है जिसको नो गो एरिया भी कहा जाता था, जहाँ पे कभी फायरिंग और लाशें मिला करती थी, फायरिंग हुआ करती थी, जहाँ पे कभी दहशतगर्द और मंशियात फरोशों की आमाजगा हुआ करती थी और लसानी फसादात हुआ करते थे यहाँ पे। लेकिन हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी काविशों से आज इस जगह के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अमन है, पुरसुकून है। इवन कि जब मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो ये सारी पख्तून आबादी है। मैं जिन पहाड़ों पे हूँ ये पहाड़ नॉर्थ कराची के पहाड़ कहलाते हैं या मंगो पीर के पहाड़ कहलाते हैं, समझ लें। और जो सामने वाला इलाका है वो कस्बा कॉलोनी का इलाका है। और ये क्यों कटी पहाड़ी इसको कहा जाता है, इस पहाड़ को क्यों काटा गया था, आज ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। इस पहाड़ पर चढ़ेंगे, मैं तो ऊपर चढ़ के आ गया हूँ, लेकिन आपको मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है चढ़ते हुए किस तरह से मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से होकर मैं इधर आया हूँ। इस पहाड़ को क्यों काटा गया था, क्या वजह थी, कौन से दहशतगर्द यहाँ पे थे, क्यों लाशें मिला करती थी, ऊपर चौकी क्यों बनाई गई थी। एफसी शहर के अंदर एफसी और रेंजर्स की चौकियाँ थी यहाँ पे जब दहशतगर्दी हुआ करती थी। ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये कटी पहाड़ी के ऊपर हूँ और यहाँ से पूरे कराची का नज़ारा आप देख सकते हैं और बड़ा दुश्वार रास्ता है जहाँ से मैं चलता हुआ आया हूँ। बस तकरीबन ये ऊपर मैंने जाना है, मैं पहुँच चुका हूँ। और मैंने कैमरा काफ़ी लेट ऑन किया, मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए। और आय हाय हाय, ये देखें भाई, इस तरह से चढ़ के यहाँ से जाना है। ओहो हो, ये देख सकते हैं सारी आबादी है और ये मैं कटी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंच चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं क्या नज़ारा है भाई पहाड़ी के ऊपर। इसको कटी पहाड़ी नहीं कहते। ये वो कटा हुआ पहाड़ मेरे सामने आ चुका है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये देखें, एक पहाड़ वो सामने है और एक पहाड़ जिस पे मैं खड़ा हूँ वो ये है। देख सकते हैं बड़ा दिलकश और खूबसूरत नज़ारा है। आइए आगे चलते हैं। और ये देख सकते हैं ये रोड चल रहा है नीचे और ये सामने पहाड़ है और ये पूरे कराची का मंज़र है इस टाइम जो आप देख रहे हैं। ये कटी पहाड़ी का इलाका है और मैं कटी पहाड़ी के एक पहाड़ के ऊपर मौजूद हूँ। और जी मैं कटी पहाड़ी की चोटी के ऊपर पहुंच चुका हूं। इसको कटी पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2006 के अंदर मंसूबा बनाया गया था कस्बा कॉलोनी पहाड़गंज को जो है जोड़ने का। जो यहाँ से एक रास्ता था जो 8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था, लोगों को जाने में बड़ी दुश्वारी होती थी, तो ये मंसूबा बनाया गया है कि ये पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता निकाला जाए। तो 2006 या 2007 में मंसूबा जो है अपने अख्ताम को पहुंचा, मुकम्मल हुआ और उसके बाद जो है ये रास्ता 8 किलोमीटर से कम होकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के ऊपर जो है रह गया और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। और ये किसी दौर में इसको जो है दहशत की अलामत समझा जाता था इस इलाके को। मेरे ऊपर आप देख रहे हैं चौकी, ये चौकी हुआ करती थी, यहाँ पे लोग बैठा करते थे। तो ये जो ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इलाका हुआ करता था, इसको नो गो एरिया भी कहा जाता था। जिस जगह मैं बैठा हूँ बड़ी ख़तरनाक जगह है। अगर आपको दिखाऊँ, अगर आप रियलिटी में देखें इसको तो आपको डर लगेगा देखकर और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं जिस जगह बैठा हूँ। ये देख सकते हैं इस जगह पे मैं मौजूद हूँ और ये सीधी एक खाई सी बनी हुई है
जो नीचे जा रही है सीधी सड़क के ऊपर, और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं। तो इस जगह के ऊपर मैं इस टाइम मौजूद हूँ और आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ भाई, पहाड़ों के ऊपर चल के मेरी सांस ही फूल गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो आइए मैं आपको मज़ीद इस पहाड़ी के ऊपर चल के, मतलब ऊपर तो हूँ मैं, मज़ीद इस पहाड़ी की सैर कराता हूँ आपको। आइए जी अब चलते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ छज्जा सा है पहाड़ का, लेकिन ये ज़रा कमज़ोर है। यहाँ से अक्सर जो है वो पत्थर भी गिरते रहते हैं नीचे, और ये मुझे लगता है ज़रा कमज़ोर हिस्सा है। तो मैं ज़रा दूर चलूँगा इस जगह से, तो मैं आपको लेके चलता हूँ और ऊपर की तरफ। ये देखें, ये पहाड़ को काट के बनाया गया था। जिस पहाड़ पे अभी मैं मौजूद हूँ ये मंगो पीर का हिस्सा है, और जो सामने का ये हिस्सा है ये उसका अपना नाज़माबाद का इलाका है, जिसको नॉर्थ नाज़माबाद कहा जाता है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से, और मैं यहाँ पे करीब रहने वाले हमारे करामत भाई, उनसे भी बात करूँगा, उनसे पूछूँगा। पहले मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर की तरफ, और ऊपर से दिखाता हूँ कि कैसा मंज़र दिखता है, और ऊपर क्या होता था ये भी हम जानेंगे ऊपर चल के, और ऊपर क्या दिखता है ये भी दिखाता हूँ। और जी जिस सीढ़ियों पे मैं बैठा था, अब उस सीढ़ियों के ऊपर मैं जा रहा हूँ बहुत झुक झुक के जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैग भी टांगा हुआ है, देख सकते हैं। और भाई ये बड़ा सीधी सीढ़ियाँ हैं, ये देखें सीधी सीढ़ियाँ जा रही हैं, बीच में कोई सपोर्ट नहीं थी, अब सपोर्ट आ गई है दीवार की। ऊपर चलते, ओहो गलेरी भाग गया ये देखें जी, ये चौकी पे मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर की तरफ। ओहो हो ये है भाई कुछ मंज़र। हो कराची को इतने ऊपर से पहले कभी नहीं देखा था मैंने। और भाई ये जो चौकी है जिसको मैं कह रहा था कि फायरिंग की जाती थी, बेसिकली ये रेंजर्स की चौकी थी। रेंजर्स बीच में जो है वो होती थी बचाव के लिए, किसी भी किस्म के इस तरह की जो चीज़ें होती थी, दहशतगर्दी या मार धाड़ आपस में, तो रेंजर्स जो है बीच में होती थी और वो ये इस चौकी को संभालती थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही एक अलग चीज़ थी, एक चौकी थी एक बंदे की जो जिसने चौकी बनाई थी, क्यों बनाई थी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान है। करामत भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम करामत भाई। अस्सलाम आरिफ भाई, कैसे हैं? करामत भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा करामत भाई, आप तो यहाँ करीब में ही रहते हैं, सराउंडिंग में, आपको बहुत यहाँ के बारे में पता है, आप आते जाते भी रहते हो। ये क्या हिस्ट्री थी इस चौकी, यहाँ चौकी किसने बनाई थी, क्या हुआ था मामला? अरे भाई शायद मैं अगर गलत ना, उस वक्त हम छोटे थे। अच्छा। और अक्सर सुनते थे। कटी पहाड़ी उस दौर में मशहूर थी बालू भाई की वजह से। बालू भाई, उसको बालू भाई कहा जाता था। उनका रिक्शा जो है वो यहाँ पे फसादात में जलाया गया था, और उसके बाद से जो है वो उसने इधर आके चौकी बना ली थी। किधर बनाई थी चौकी? यहीं पर आरिफ भाई आगे जो है वो उसने चौकी बनाई थी। अच्छा। वो पहाड़ी की तरफ। अच्छा। और वो यहीं रहता था, यहीं से अपनी कार्रवाइयाँ करता था। अच्छा। और उसके बाद से जो है वो उसको फिर कानूनी इदारों ने जो है वो पकड़ लिया था। अच्छा। और फिर काम तमाम हो गया था उनका। अच्छा। लेकिन कटी पहाड़ी उनकी वजह से जो है वो मशहूर है, बालू भाई की वजह से। बालू भाई की वजह से। इतनी ज़्यादा डीप में नहीं पता, लेकिन अक्सर वो बच्चे होते हैं गलियों में। हाँ हाँ हाँ। तो लोग कहते हैं कि यार वो बालू भाई है वो अच्छा, उनके बारे में एक और बात मशहूर थी। वो कहते थे, बचपन में हमने यही सुना था कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता था। अच्छा। मास्क लगाया होता था उसने। अच्छा। हाँ, तो बालू भाई की वजह से जो है वो ये जगह बहुत मशहूर थी, और कटी पहाड़ी नाम उस वजह से इसको वैसे भी था, लेकिन उसके बाद से तो बहुत हाइप मिली थी इसको। बहुत हाइप मिली थी। कटी पहाड़ी जाना है, अरे बालू भाई का इलाका है उधर जा। अच्छा। तो इस तरह वो एक हाइप बनी थी। हाँ, हाइप। तो आपने अपने बचपन में क्या देखा था यहाँ पे, क्या समा होता था? अरे भाई मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो हम रहते हैं वो नाज़माबाद। अच्छा, सामने। हाँ, नाज़माबाद में। हाँ। अगर हदूद में आपको बताऊं, ये असगर अली शाह स्टेडियम है ना। हाँ, ये सामने। हाँ, शाम के बाद या असर के बाद यहाँ से इस तरफ कोई नहीं आ सकता। अच्छा। हाँ, इस तरफ जो है वो कोई आता है तो वो अपने जिम्मेदार खुद होता है। मतलब वो फायरिंग कभी भी हो सकती थी? वो कभी भी हालात, असल में सामने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, इस तरफ पश्तून स्पीकिंग, जिस पे हम खड़े हैं पश्तून आबादी है। पश्तून बेल्ट। ये किस उसमें आता है हिस्से में? ये मंगू पीर वाले में आता है? ये जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ आता है। अच्छा। और ये पूरा मंगू पीर का सिलसिला
ये मंगो पीर वाला साइड है ये बेसिकली, मंगो पीर वाला और side सामने वाला कस्बा कॉलोनी का वो है। कस्बा कॉलोनी है। वो कस्बा कस्बा कॉलोनी। कॉलोनी में उर्दू अब तो सारे मिक्स रहते हैं। उस हाँ। दौर में जो है वो अलग अलग होते थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो नफरतें बढ़ गई थी इतनी कि वो एक दूसरे को जान से जो है वो मार देते थे। ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, चले बहुत बहुत शुक्रिया करामत भाई। और भाई आपने करामत भाई को भी जो है फॉलो करना है। करामत भाई का चैनल है करामत खान के नाम से, और करामत भाई बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और इस पर भी इन्होंने वीडियो बनाई है, और ये भी आप देख सकते हैं जाके। अगर आपको मेरी वीडियो समझना है तो करामत भाई की देख लें। ओके, शुक्रिया करामत भाई। तो भाई ये देखें सामने भालू भाई जो होते थे, जो बदमाश या जो भी थे, वो उनका वहाँ पे वो चौकी थी, वहाँ से वो फायरिंग किया करते थे, दहशतगर्दी किया करते थे। और ये जो इलाका है ये सारा मंगो पीर वाला साइड है, और वो सामने कस्बा कॉलोनी उर्दू स्पीकिंग। अब तो वो कह रहे हैं कि मिक्स रहते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन पहले जो है ये पश्तूनों, अभी भी ये पश्तून आबादी है इधर, सामने जो है मिक्स आबादी है। अच्छा जी, एक यहाँ के रहायशी नौजवान हमें मिले हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनको क्या पता है इस बारे में, इस कटी पहाड़ी के बारे में। और वो जो बालू भाई का जिक्र हुआ, मैंने जब उनके ऊपर रिसर्च की है तो मुझे ये पता चला कि वो एक दहशतगर्द भत्ता वसूल करने वाला है और मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलविस था वो बंदा। लेकिन जो यहाँ के रहायशी हैं उनसे पूछते हैं वो क्या इस बारे में जानते हैं, क्योंकि वो तो जो गूगल के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर ये पता चल रहा है, लेकिन जो असल जो यहाँ के रहने वाले हैं वो क्या समझते हैं, वो क्या जानते हैं, उनसे पूछते हैं। एक भाई हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, हमें इस पहाड़ी की चोटी पर मिले, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? क्या नाम है आपका? एहतिशाम। एहतिशाम भाई, आप इधर ही पैदा हुए हैं? जी जी कटी पहाड़ी पे ही रहते हैं? जी, नहीं इधर रेंजर चौकी के सामने रहता हूँ, मेन रोड। अच्छा, मेन रोड पे नीचे रहते हैं मतलब? जी तो यहाँ पे आते जाते रहते पहाड़ी पे? जी, आता जाता था। तो ये बताएं कि आपने वो दौर देखा जब ये नोगो एरिया कहलाता था, यहाँ पे दहशत समझा जाता था आना इस जगह पे, क्या दौर था वो? बस यही थे, फायरिंग, लड़ाई, 2 बंदे उनके गिरे, 10 बंदे इनके गिरे, 5 उनके गिरे, यही होता था। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा है सारा कुछ? जी जी, इतना आंखों से नहीं देखा, थोड़ा बहुत ही। अच्छा, जब छोटे हो गए आप, जाहिर है। हम्म। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे एक बालू भाई बड़ा मशहूर एक आदमी था जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो बड़ा दहशतगर्द था और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस था, तो उसके बारे में आप क्या जानते हो? उसको देखा था आपने? मैंने देखा था, मगर वल्लाह आलम ये तो बातें हैं कि डकैत था, कुछ भी था, मगर गरीबों का मसीहा था। अच्छा, गरीबों की मदद करता था? हाँ, गरीबों की मदद की है, हमने देखे भी है। अच्छा और जो गलत है उसके साथ गलत होता था। अच्छा, तो उसके साथ गलत हुआ तो उसने हथियार उठाया। और उसके साथ गलत हुआ था? हाँ, जितना मेरा तजुर्बा है ऐसे कह रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। वल्लाह आलम। और नहीं, ऐसे अगर किसी का, अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं हथियार तो नहीं उठाऊंगा, ऐसे तो सब यार हथियार उठा ज़्यादा ले। गलत होएगा, नाजायज़ होएगा तो आप क्या करेंगे, आप ये बताएं। मैं कानूनी दारों के पास जाऊंगा। कानून जाहिर तो किसी का नहीं है, कानून आप कायदे-ए-आज़म दिखाओगे, कानून उसका होगा। मैं आपसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं आपके ऊपर डबल डाल दूंगा केस, फिर आप क्या है। करोगे? अब तो यार पाकिस्तान के हालात चेंज हो गए नहीं हैं। नहीं, जितने भी चेंज हो जाए, कायदे-ए-आज़म ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, तो हाँ। अभी ये बताओ इस कटी पहाड़ी के कैसे हालात हैं? अब यहाँ पे आ सकते हैं हम, तो आगे बड़े आराम से, हमें तो लोगों ने गाइड भी किया नीचे हम जब ऊपर आए। जी ये पख्तून आबादी है सारी इधर, जी। तो उन्होंने देखा कि हम उर्दू स्पीकिंग है, उसके बावजूद हमें गाइड किया उन्होंने। हाँ, कोई अब मसला तो बड़े नहीं अच्छे है। लोग हैं। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, इतना वो थोड़ी है, लोगों ने बनाया हुआ है कि पठान और माजिद सब एक जैसे, भाई सब अच्छे। हाँ, पठान तो सब सबसे मुसलमान अच्छे। हैं। पठानों का दिल तो सबसे ज़्यादा बड़ा है। सब मुसलमान हैं, आपस में भाई हैं। हाँ, पठान कौम जो है ना ऐसी बदनाम हुई है, ये थोड़े से अखरोटों की वजह से हुई है, वो पूरी कौम को बदनाम कर दिया उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, मगर ऐसा पठान जो है ना सबसे नर कौम है, ज़बरदस्त कौम है। अच्छी कौम है। हमारे मुल्क में रहने वाली, मैं तो समझता हूँ सारी कौमें अच्छी हैं। हम्म। मैं तो पठानों में, सिंधियों में, पंजाबियों में, हर कौम में गया हूँ। नंबर 1 पे पठान है। नंबर 1 पठान है, जाहिर है। मैं खुद पठान नहीं हूँ, हाँ, मैं अच्छा। हज़ारे कौम, मानसेरे कौम, मगर अच्छा। मैं खुद कहता हूँ कि पठान जो है ना, पठान कौम नंबर 1। अच्छा, हाँ। अच्छी नहीं नहीं, वो उसमें कोई शक नहीं है, पठान मेहमान नवाज लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। तो अभी इस पहाड़ी के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है। ये रेंजर्स की चौकी हुआ करती थी, एफसी की चौकी थी। एफसी की चौकी थी, तो यहाँ पे हुआ करते थे एफसी वाले, जी, तो वो कंट्रोल किया करते थे उस चीज़ बस को। वो कौन करते थे भाई, जब नीचे रेंजर्स की चौकी बनी तो बिल्कुल हालात सही हो गए। अब कुछ नहीं है इतना। अच्छा, अब कुछ नहीं है। हाँ, अब ये पोल्ट्री चौकी बन गई है। अच्छा, यहाँ पोल्ट्री आते नशा करते हैं हाँ, आगे। हाँ, आईसी चौकी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये पहाड़ पे यहाँ पे लोग रहते हैं, मैं इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के आया हूँ, लोग रोजाना ऊपर आते जाते होंगे, तो ये पानी का सिस्टम, गैस, बिजली है सब यहाँ पे? बस, हाँ जी, ये सब कुछ है। इन्होंने बस एक बंदा जहाँ रहता है वो फिर सब चीज़ें हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा हाँ, मुश्किलात होती है, मगर अब उन लोगों के लिए आसानी होगी। रोज़ चढ़ना वर्जिश हो गई, एक पाँव की एक्टिविटी, रेगुलर जाना, नीचे उतरना, ऊपर हाँ, चढ़ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये एक टाइप की वर्जिश भी हो गई। अच्छा, और वैसे भी लोग, पठान लोग ज्यादा पहाड़ों में रहते जी। हैं, उनको वैसे भी प्रैक्टिस होती है। हम्म। आप भी हजारा से हो, जी। हजारा में भी बहुत खूबसूरत पहाड़ है, हाँ। खूबसूरत इलाका है। तो आप हजारा में कहाँ से हो? ओके। ओकी, कभी गए हो वहाँ पे? नहीं नहीं, कभी नहीं गया। कभी नहीं गए, इधर ही पैदा हुए हो? जी।
अच्छा अच्छा, ये बताओ कि यहाँ से, क्योंकि मैं अभी जब ऊपर चढ़ के आया हूँ तो बड़ी स्लिपरी रास्ता है, ख़तरनाक है। नीचे अगर किसी का पाँव स्लिप हो, कभी ऐसा हादसा हुआ है कोई गिरा हो यहाँ से, बच्चा या कोई बड़ा? नहीं देखा मैंने, ऐसा सुना है? शायद गिरा होगा मगर देखा नहीं मैंने। अच्छा, ऐसा कभी आपने नहीं मतलब एहतियात करनी चाहिए, देखा? बाद में अफसोस करेगा, इससे पहले एहतियात कर ले। एहतियात कर लें। आइए जी, अब आपको चौकी के अंदर लेके चलता हूँ। करामत भाई मुझे लेके जा रहे हैं। करामत भाई दिखाएंगे चौकी के अंदर से। ये चौकी FC की चौकी हुआ करती थी भाई, ये बता रहे हैं यहाँ के जो रहायशी हैं। ये देखें, यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ से पूरे शहर को वॉच किया जाता था। ये देखें, यहाँ से पता चलता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये जगह होती थी, यहाँ पे असला रख के बैठते होंगे हमारे FC के नौजवान। ये गोली के गोलियों के और इस तरफ के बाहर से। अच्छा अभी भी ये देखें भाई, ये देखें गोलियों के निशान बता रहे हैं। ये गोलियों के निशान आ रहे हैं सामने जो नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, यहाँ पे बड़ी एक दास्तान सुनाती है जगह। ये देखें, अभी ये हाल है इस चौकी का। ऊपर अगर जाना जा सकते हो, ये ऊपर जा सकते हैं। करामत भाई जाएंगे ऊपर? नहीं, आप मैं तो आपको सिर्फ दिखाऊंगा यहाँ से। ये देखिए, ये ऊपर यहाँ पे सीढ़ियाँ होती होंगी लेकिन अब टूट गई हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ मलबा पड़ा है, ये सारा जो है ना ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे पहले जो नौजवान हैं हमारे FC के या रेंजर्स के जो भी होते थे, यहाँ से शहर पे नज़र रखते होंगे। देखें, यहाँ से खड़े होके उनको पूरा शहर नज़र आता था, इस तरफ से उस तरफ से, चारों तरफ से जो है वो अपनी इस इलाके के ऊपर नज़र रखा करते होंगे। तो भाई ये है कटी पहाड़ी का वो हिस्सा जहाँ पे पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था इधर आने की, और आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ आ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय से आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई अब वो वक्त आ गया है, मेरी वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन मैं कहा आपको नीचे उतरते हुए भाई मंजर दिखा दूँ। ये देखें, अब ये इस तरह का रास्ता है जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। भाई साहब देख सकते हैं, बहुत ख़तरनाक है। ये एक्स्ट्रा शॉट है जो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। मैं अक्सर करता नहीं हूँ लेकिन मैं कहा इस दफ़ा दिखा दूँ। वीडियो ख़त्म होने के बाद हम जब जा रहे होते हैं, ये देखें वो वकास बैठा है, उसको डर लग रहा है। और ये करामत भाई हैं, ये डरते नहीं है, पहाड़ी बंदे हैं। ये डर नहीं लग रहा आपको? नहीं यार, इसमें क्या डर है? ये तो चौधरी तो डर रहा है गाँव में, तो इससे बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं यार। भाई इनके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए तो मौत का मंजर पेश कर रही है जगह। बड़ा संभल के उतर रहा हूँ मैं। करामत भाई अगर थोड़ा सा शूट कर सकें इस चीज़ को। बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तो देख कर ही डर लग रहा है, इतनी ऊंचाई से भाई। अरे भाई चले भाई, बस मैं नीचे उतर ही गया हूँ तकरीबन इस जगह से, जो मुझे बहुत ख़तरनाक लग रही थी। ये ले भाई, इतना आ गए हम, और ये यहाँ पहुँचे है, शुक्र है अल्लाह का। लो भाई, इस रास्ते से आए थे हम, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये गलियाँ हैं पहाड़ की, कटी पहाड़ी की जो गलियाँ हैं। वीडियो तो ख़त्म कर चुका हूँ मैं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और जी ये है वो कटी पहाड़ी का रोड जो दो जगहों को जोड़ रहा है। ये मैं नीचे हूँ इस टाइम पे, ये देख सकते हैं, ये दो पहाड़ों के बीच में ये रोड गुजर रहा है। और इस चोटी के ऊपर जो है वो जो जगह मौजूद है, और यहाँ पे अक्सर लैंड स्लाइडिंग भी होती है। यहाँ पे पत्थर, मट्टी, अक्सर बड़े बड़े तोदे जो हैं वो गिरते रहते हैं, पत्थर बड़े बड़े गिरते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं, ये वो रोड है भाई जो कभी खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था, और आज ये अमन का गहवारा है भाई। बड़ा ज़बरदस्त ये पुरसुकून और पुरअमन इलाका है। ये देखें, ये इतना बड़ा पत्थर जो है, और ये कई सारे पत्थर ये ऊपर से आके गिरे, और ऊपर लोगों के घर भी हैं, अल्लाह खैर करे। देखें दीवार जो है और उसके नीचे से सारा हिस्सा टूटा हुआ है। और ये रोड जो है, ये पहले जो है वहाँ से बंद हुआ करता था पहाड़, और इसको बीच से काट के जो है ये बनाया गया, और अब ये जगह ऐसी दिखती है।